नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनसाइडर लाइव के टॉप न्यूज सेगमेंट में और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर अडानी ग्रुप पर संसद से बाजार तक हलचल मची हुई है। विपक्ष अडानी ग्रुप पर लग रहे फ्रॉड की जांच की मांग कर रहा है। संसद में आज भी हंगामा हुआ। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से केंद्र सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। इस मामले पर केंद्र सरकार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और विपक्ष इस मुद्दे को इसलिए उठा रहा है क्योंकि उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में अखिलेश यादव के काफिले में हादसा हुआ है। उनके काफिले में मौजूद गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा उस समय हुआ जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। दरअसल ब्रेकर के चलते तेज गति के साथ चल रही एक कार्यकर्ता की गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दी। इसके चलते साथ में चल रही 2 फॉर्च्यूनर सहित 7 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में करीब 4 लोग घायल हो गए हैं। इस घटना से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया है। 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र को इस मामले में 3 महीने में जवाब देना है। इस मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। कांग्रेस ने पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और पटियाला से सांसद परनीत कौर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। परनीत पर बीजेपी की मदद करने के आरोप है। बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब चुनाव से पहले ही भाजपा ज्वाइन कर ली थी। अब वे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए संविधान के तहत मिली असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया है। 20 साल की युवती ने अनचाहे गर्भ को गिराने की अनुमति मांगी थी। इस मामले पर एम्स ने गर्भपात न करने की सलाह दी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने एम्स में युवती का सुरक्षित प्रसव कराने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के चलते जन्म के बाद बच्चे को नया परिवार भी मिलेगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट के एक इंजन में आग लगने के बाद उसे वापस अबू धाबी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट अबू धाबी से कालीकट आ रही थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के मुताबिक सभी 184 पैसेंजर सुरक्षित हैं। एयर इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि फ्लाइट शुक्रवार सुबह केरल के कालीकट के लिए उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के दौरान उसके फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई। शेयर बाजार में बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी 1% से ज्यादा की बढ़त लेकर बंद होने में कामयाब रहे। शुक्रवार के कारोबार में बैंकिंग, ऑटो, इंफ्रा शेयर में खरीदारी दिखी, जबकि एनर्जी, फार्मा और रियल्टी शेयरों में दबाव देखने को मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 909.64 अंक यानी 1.52% की बढ़त के साथ 60,841.88 के स्तर पर बंद हुआ। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी शेखपुरा में एक जनसभा में जदयू एमएलए पर जमकर बरसे। उन्होंने पार्टी के स्थानीय विधायक सुदर्शन कुमार पर आरोप लगाया कि पिछले 7 वर्षों में उनके सहयोगी और समर्थक पूरी तरह से असहज महसूस कर रहे हैं। हमारे लोगों को सम्मान मिलने में कठिनाई हो रही है, उनका मनोबल टूट रहा है। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि 2015 में उन्होंने ही सुदर्शन कुमार को कांग्रेस से टिकट देकर विधायक बनवाया और 2020 में जदयू से। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर आज ट्वीट कर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत देने वाली बात कही है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि जल्द 7वां चरण की नियुक्ति होने जा रही है। वर्ष 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है। कोई अभ्यर्थी घबराए नहीं। महीना भर के अंदर में नियोजन नियमावली आपके बीच आ जाएगा। सारी मेधा सूची, योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी और जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पहले 9000 इकाई थी, अब 38 इकाई में नियुक्ति पत्र बंटवारा होगा। किसी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद भारत के स्टार ऑलराउंडर कप्तान हार्दिक पांड्या ने रेड बॉल क्रिकेट में नहीं आने के संकेत दिए हैं। सीरीज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि अभी वे व्हाइट बॉल क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं। 2018 में आखिरी बार हार्दिक पांड्या टेस्ट खेले थे। इसके बाद उन्होंने सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट ही खेला है। बाहुबली स्टार प्रभास और दीपिका पादुकोण जल्द ही एक तेलुगु साइंस फिक्शन फिल्म प्रोजेक्ट
करने में नजर आने वाले हैं। फिल्मों में इन दिनों के साथ अमिताभ बच्चन भी लीड रोल निभाएंगे। इस बीच मेकर्स का कहना है कि बाहुबली की तरह प्रोजेक्ट के भी 2 पार्ट्स रिलीज होगी, जिसका पहला पार्ट अगले साल अप्रैल में आ सकता है। मेकर्स का कहना है कि पहले पार्ट के इंट्रोडक्शन की शूटिंग खत्म हो चुकी है और वो फिल्म के रिलीज को लेकर काफी उत्सुक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।